अभी हम जाते हैं फाइलम, एक एक फाइलम में, फाइलम पोरिफेरा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब फाइलम पोरिफेरा जो है वो अभी आपको बहुत सारे चीजें पता चल गया अबाउट फाइलम पोरिफेरा, कि उसमें पहला क्या है कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या रहता है। याद कीजिए, मुझे नहीं नीट देना है, आपको देना है, याद कीजिए क्या था। अगर याद नहीं भी आती है तो बुक में देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिए, बुक में देख लीजिए, देखने के बाद एक बार पढ़िए, खुद से आंखें बंद करके पढ़िए कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर था, और एक ही फाइलम ऐसा है एनिमल किंगडम में जिसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रहता है, क्या, पोरिफेरा। देन सिमेट्री, सिर्फ एक ही फाइलम ऐसी है जो पूरे एनिमल किंगडम में जिसमें सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स रहते हैं या फिर वेरियस सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। कौन से फाइलम है, पोरिफेरा। याद नहीं आ रहा है तो बुक खोलिए और देख लीजिए, फिर से बुक बंद कर लीजिए, वो टेबल निकालिए एक्चुअली, और फिर देख के फिर से बंद कर लीजिए और बार बार ये पढ़ते रहिए, ठीक है। देन आगे जाके एक एक करके ऐसे याद करते रहिए, ठीक है। और ऐसे अभी स्टार्ट कर देते हैं हम फाइलम की डिटेल्स, ठीक है। तो पहले एक बात याद रहना है कि पोरिफेरा को स्पॉन्जेस कहा जाता है, क्योंकि उसके बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा ही है स्पॉन्ज की तरह। क्या कहा जाता है, स्पॉन्जेस। पोरिफेरा की और एक नाम है स्पॉन्जेस। और पोरिफेरा आपको पता ही है कि पोरिफेरा में जितने भी ऑर्गेनिजम्स रहते हैं सारे क्या होते हैं, मेराइन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इस पॉइंट को याद रखना कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स रहते हैं सारे मेराइन होते हैं, कोई भी फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स नहीं है, ठीक है। कोई भी फ्रेश वाटर, यहाँ से क्वेश्चन बनती है, आप इसलिए बार बार मैं स्ट्रेस दे रहा हूं कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स रहते हैं पोरिफेरा में सारे क्या होते हैं, मेराइन। ऐसे पॉइंट वाइज हर पॉइंट आप लिखिएगा कॉपी में, ठीक है। देन सिमेट्री आपने पढ़ लिया कि एक ही फाइलम ऐसा है एनिमल किंगडम में जिसमें एसिमेट्रिकल, जो क्या है, एसिमेट्रिकल या फिर वेरियस सिमेट्री, क्या, वेरियस सिमेट्री, क्या, वेरियस सिमेट्री। तो पोरिफेरा में क्या रहता है कि एसिमेट्रिकल और वेरियस सिमेट्री, ठीक है। और आपको तो पता ही है, टेबल पढ़ लिया आपने कि एक ही फाइलम ऐसा है जिसमें क्या रहता है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या, देखिए आपने टेबल पढ़ लिया, इसलिए क्या नहीं करना पड़ रहा है, सब कुछ आपको आपने सीख लिया कि एसिमेट्रिकल रहता है या फिर वेरियस सिमेट्री रहते हैं। और इसमें क्या है, सिर्फ दो चीजें नए लग रही है कि स्पॉन्जेस कहा जाता है और मेराइन भी है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स है सारे मेराइन है। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो भी आपको पता है, आपने पढ़ लिया। देन है वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनल सिस्टम। हाँ, कैनल सिस्टम, कैनल है बॉडी में, और जिसको वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनल सिस्टम का, तो कैनल उसमें दिया हुआ है कि कैनल है, और इसको आपने ये भी पढ़ना है कि वाटर सिस्टम और कैनल सिस्टम कहा जाता है। वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनल सिस्टम क्या है, उनके बॉडी में क्या है, वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनल सिस्टम है। क्या है, वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनल सिस्टम है। मैं दिखा रहा हूं आपको कि कैसे वाटर ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है। दे वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनल सिस्टम, ठीक है। देन वाटर एंटर थ्रू ओस्टिया, वाटर ओस्टिया से अंदर घुसती है। कहां से, ओस्टिया। और ओस्टिया क्या है, ओस्टिया है माइनर पोर्स, जो आपने टेबल पढ़ा था कि दे डिस्टिंग्विशिंग फीचर में उसके दे हैव पोर्स ऑन देयर बॉडी, क्या है, पोर्स, छेद है उनके बॉडी में। तो ये जो छेद है उनके बॉडी में, इन छेदों को ओस्टिया कहा जाता है। क्या, ओस्टिया। देन सेंट्रल कैविटी कॉल्ड स्पोंगोसिल, क्या, स्पोंगोसिल कहा जाता है। और वाटर गोज आउट थ्रू ऑस्क्यूलम, वाटर गोज आउट, वाटर बाहर कैसे जाती है, ऑस्क्यूलम से बाहर कैसे जाती है, थ्रू ऑस्क्यूलम। अब देखिए ये एक डायग्राम जो हमने बनाया है आपके लिए, ताकि आपको आसानी हो, ये आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ नहीं है, आपकी इजी हो, इसी के लिए, आपकी इजी के लिए, समझने के लिए अच्छी तरह ये डायग्राम है। ये देखिए क्या पढ़ा आपने सबसे पहले कि दे है वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनल सिस्टम, क्या, और वाटर, ये है वाटर ट्रांसपोर्ट, और ये वाटर, ये सब है ओस्टिया। ये है आपका पोर्स, बॉडी में क्या रहता है, पोर्स रहता है, बॉडी में क्या रहता है, पोर्स, ये सब है पोर्स,
ये क्या है, ये सब पोर्स है बॉडी में, ये सब पोर्स है। और इन पोरों को क्या कहा जाता है, ओस्टिया। इन पोरों को कहा जाता है ओस्टिया। ये डायग्राम आप बुक में कॉपी में बनाइए, तब जाके ये सारे जो नाम से ना, ये आप डायग्रामेटिकली आपकी आंखों में भी दिखाई देगा। और जब पढ़ेंगे तब ओस्टिया जब पढ़ेंगे तो ओस्टिया को देख के पढ़िए कि ओस्टिया ओस्टिया, तब क्या होगा, एक इमेज भी आंखों में जाएगी। और बार बार मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि आप पूरा नोट्स बनाइए। एक तो है वो तो है कि आप सारा कुछ आपके और डिटेल्स में एक सिस्टमेटिक वे से आपको दिया जा रहा है, ताकि आपको इजीली पढ़ पाए, रिकॉल भी इजीली कर पाए। और एक चीज है उसमें क्या, जो एक पिक्चर रह जाती है आपकी आंखों में। अगर आप 10 बार एक चीजों को पढ़ते हैं कॉपी की एक जगह में से, तो बाद में आप जब उसको याद करेंगे, तब उस कॉपी का उस पेज नंबर भी याद रहेंगे, और उस कॉपी के पेज का सब कुछ याद रहेगा, कहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक इमेज आ जाएगी आंखों के सामने। ठीक है, इसलिए आपको एक कॉपी में लिख के पढ़ना है, और बार बार जब आप उस चीज को पढ़ेंगे ना, तो आपकी कॉपी का हर एक पेज आपकी आंखों के सामने रहेगी। ठीक है, तो ये है ओस्टिया। ओस्टिया कहा जाता है माइनस पोर्स को। और इन ओस्टिया से वाटर एंट्री करती है बॉडी के अंदर। और जो ये स्पोंगोसिल, इसको क्या है, ये सेंट्रल कैविटी, क्या है सेंट्रल, ये है सेंट्रल, ये सेंट्रल पार्ट, और सेंट्रल कैविटी कहा जाता है इसको। और जिसको ये सेंट्रल कैविटी का नाम क्या है, स्पोंगोसिल। तो वाटर एंटर करती है स्पोंगोसिल में, कहां पर, स्पोंगोसिल में एंटर करती है थ्रो क्या, ओस्टिया, थ्रो ओस्टिया। और क्या है, स्पोंगोसिल की भी, देन ओस्क्यूलम, वाटर गोज आउट थ्रू ओस्क्यूलम। ठीक है, अब देखिए ये है ओस्क्यूलम, ये है ओस्क्यूलम जो एक ओपनिंग है, क्या है, ओपनिंग। तो वाटर एंटर करती है थ्रू ओस्टिया, जाती है कहां पर, स्पोंगोसिल में, और वहां से वाटर बाहर चली जाती है थ्रू एक ओपनिंग जिसको कहा जाता है ओस्क्यूलम। क्या कहा जाता है, ओस्क्यूलम। ठीक है, देन और क्या है, और ये है कि पाथवेज ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन। अब ये जो वाटर ट्रांसपोर्ट पाथवे है, ओस्टिया से वाटर बॉडी के अंदर जाती है, स्पोंगोसिल में जाती है, और ओस्क्यूलम से बाहर चली जाती है। ये प्रोसेस क्यों दिया हुआ है, मतलब जिसने भी गॉड ने बनाया है ना, खुदा ने बनाया है इसको, किस लिए यह सिस्टम दिया हुआ है, फॉर गैदरिंग फूड। यह सिस्टम फूड कलेक्ट करती है बाहर से। देन रेस्पिरेटरी एक्सचेंज, बॉडी में जितने भी गैसेस प्रोड्यूस होते हैं, वेस्ट मटेरियल, उनको बाहर निकालने के लिए। देन रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटा, एक्सक्रीटा रिमूव करने के लिए। ये 3 फंक्शन है, आप ऐसे ही लिखिए। अगर क्वेश्चन आए कि वाटर ट्रांसपोर्ट पाथवे किस लिए हेल्प करती है, या फिर ऐसे दे दीजिए पाथवेज ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट हेल्प इन फूड गैदरिंग, या फिर डज नॉट हेल्प इन फूड गैदरिंग। तो आपको पूरा चीजें याद रखना है, कि आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये फूड गैदरिंग ये हेल्पफुल है या फिर नहीं है। ठीक है, देन क्या है, चुआनोसाइट्स और कोलर सेल्स लाइन स्पोंगोसिल। जो ये क्या है, चुआनोसाइट्स और कोलर सेल्स। अब ये क्या है, जो चुआनोसाइट्स और कोलर सेल्स, ये जो है स्पोंगोसिल, इसको लाइन करती है, चारों तरफ लाइन करती है। क्या, ये जो स्ट्रक्चर्स है, ये जो राउंड स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, ये क्या है, इनको कहा जाता है चुआनोसाइट्स और कोलर सेल। क्या, चुआनोसाइट्स और कोलर सेल कहा जाता है। तो चुआनोसाइट्स और कोलर सेल लाइन स्पोंगोसिल। तो आपको ये भी आना चाहिए कि स्पोंगोसिल को किस चीज लाइन करती है, क्या, चुआनोसाइट्स और कोलर सेल्स। देन डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर। क्या, डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर। बॉडी हैव स्केलेटन, बॉडी में क्या रहता है, स्केलेटन रहता है। अब इतने छोटा स्ट्रक्चर है सेलुलर में, तो स्पेनिकल स्केलेटन किस चीज से बनती है, मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर। अब ये स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर कैसे रहती है, ये सब है स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर। क्या, स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर, ये सब रहता है स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर, जिससे बॉडी बनती है। और ये है स्केलेटन, इसका स्केलेटन क्या है, मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर। क्वेश्चन बन सकती है यहाँ से कि परिफेरा की जो स्केलेटन है वो किस चीज से बनी हुई है, स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर।
and they are hermaphrodite. They are hermaphrodite. That means sexes not separate. फीमेल एंड फीमेल अलग अलग ऑर्गेनिज्म में नहीं रहते हैं. एग्स एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय सेम इंडिविजुअल. एक ही इंडिविजुअल एग एंड स्पर्म प्रोड्यूस करता है. एक ही इंडिविजुअल एग एंड स्पर्म प्रोड्यूस करता है. और जितने जो ऑर्गेनिजम्स एक मतलब सेक्सेस अलग नहीं रहते हैं, जिन ऑर्गेनिजम्स में मेल एंड फीमेल का काम एक ही ऑर्गेनिज्म करता है, उनको कहा जाता है क्या? हर्माफ्रोडाइट. क्या कहा जाता है? हर्माफ्रोडाइट. देन रिप्रोडक्शन कैसे होता है पोरिफेरा में? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. कैसे? बाय फ्रेगमेंटेशन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स. बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स. फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल. फर्टिलाइजेशन कहां पर होता है? इंटरनल. बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है. डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट. अब इनडायरेक्ट और डायरेक्ट डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या है? जैसे कि ह्यूमन का बच्चा जो जब पैदा हुआ वो भी एडल्ट ह्यूमन की तरह ही देखने में कैसा है? एडल्ट ह्यूमन की तरह है बिल्कुल. तो इसके लिए वो जो डेवलपमेंट है, जो मतलब एक बच्चा से एक एडल्ट बनना, वो क्या है? वो है डायरेक्ट डेवलपमेंट. मतलब बच्चा जब बच्चा था वो भी एडल्ट की तरह ही था, तो इसके लिए इसका डेवलपमेंट क्या है? डायरेक्ट. और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या था कि जब बच्चा रहता है, लार्वा स्टेज रहता है बच्चा, वो एडल्ट से दिखने में बिल्कुल अलग है. और उसका जो डेवलपमेंट प्रोसेस है उसमें क्या होता है? वो जो बच्चा था, जो लार्वा था, वो धीरे धीरे खुद को चेंज करता है और एडल्ट का जो फॉर्म है उसमें आता है. जैसे कि फ्रॉग में आपने शायद देखा ही होगा. फ्रॉग में ये एक एग्जाम्पल है बहुत ही अच्छा, कि उसका जो लार्वा रहता है वो बहुत ही अलग रहता है एडल्ट से, और एडल्ट बनने के बाद वो बहुत ही अलग रहता है. अगर आपको देखना है तो यूट्यूब से वीडियो देख लीजिए कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कैसा होता है फ्रॉग में. इजीली आप समझ में आ जाएगा. तो उसका डेवलपमेंट भी कैसा होता है? इनडायरेक्ट. मतलब उसका जो लार्वा है, उसका जो बच्चा था, वो क्या है? एडल्ट से बिल्कुल अलग है. एडल्ट और धीरे धीरे वो डेवलप होता है एक एडल्ट में, चेंज होके. देन है लार्वल स्टेज. लार्वा, अब लार्वल स्टेज है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा तो क्या होगा? लार्वा रहेगा ही. और डेवलपमेंट अगर डायरेक्ट होता है तो लार्वा नहीं रहेगा. लार्वा इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम एडल्ट. यही है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट की. लार्वा जो रहता है वो क्या रहता है कि एडल्ट से पूरा अलग रहता है. ठीक है. देन धीरे धीरे वो एडल्ट की तरह बन जाता है. अब ये एग्जाम्पल है, 3 एग्जाम्पल जो आपको पूरा याद रखना. सारे बात को तो याद रखना ही है, इनको तो पूरा याद रखना है और बार बार लिख के याद रखना है और कॉपी में नोट करके रखना है, और उन कॉपी से वही कॉपी से बार बार पढ़ना है, क्योंकि आपके माइंड में तब एक इमेज भी रहेगी कि कॉपी में लास्ट में उस पेज नंबर उतना, कॉपी में लास्ट में वो 3 एग्जाम्पल लिखा हुआ है. ऐसे 1 2 3 एग्जाम्पल है. सबसे पहले वो साइकोन है. क्या है? साइकोन है. और उसको कॉमनली स्काइफा भी कहा जाता है. उन ब्रैकेट में मैंने लिखा था उस कॉपी में, मुझे याद मतलब पिक्चर आ रहा है मेरे सामने. देन उसके बाद है स्पॉन्जिला, जिसको फ्रेश वाटर स्पंज कहा जाता है. क्या? फ्रेश वाटर स्पंज. कॉमन नेम है ये, फ्रेश वाटर स्पंज. ठीक है. लेकिन आप यहाँ से आप कंफ्यूज मत होइएगा कि वो सब फ्रेश वाटर है. वो सारे ऑर्गेनिजम्स क्या है? मेराइन. सारे ऑर्गेनिजम्स मेराइन है, और उसको कॉमनली कहा जाता है स्पंजिला को कि फ्रेश वाटर स्पंज. यूस्पंजिया. देन आपको याद आएगा कि लास्ट में 3 है, मुझे दिखाई दे रहा है, आंखों में आ रहा है इमेज. ठीक है. और लास्ट में जो है वो है यूस्पंजिया, और यूस्पंजिया को कॉमनली कहा जाता है बाथ स्पंज. और उसके बाद उस पेज में और कुछ भी नहीं लिखा है. देन नेक्स्ट पेज में जो भी लिखा है नेक्स्ट पेज में है. ऐसे पूरा इमेज आएगा आपकी आंखों में. तो आपको इसलिए एक ही कॉपी में लिखना है, लिख के सब कुछ यहाँ से पढ़ना है. ठीक है. साइकोन को क्या कहा जाता है? स्काइफा. देन स्पंजिया, यूस्पंजिया. उसके बाद ये टेबल है जो हमने डिस्कस कर लिया है. ये देखिए पोरिफेरा में क्या है? एक ही ऐसा फाइलामी है जिसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रहता है. एक ही ऐसा फाइलामी जिसमें रेडियल एसिमेट्री और वेरियस सिमेट्री रहती है. देन सिलोम एब्सेंट रहती है, और दो तीनों में भी रहती है. ये पूरे पहले वाला का 4 जो फाइलामी उनमें एब्सेंट रहती है. ठीक है. देन क्या है? बॉडी पोर्स रहते हैं, कैनल वॉल्स रहता है. ठीक है. तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया. देख रहे हैं ना कितना इजी हो गया है आपके लिए. बहुत सारी चीजें आपने पढ़ लिया.
ऐसे ही ये जब टेबल आपने, मुझे लगता है कि हमने जैसे कहा, आपने ये टेबल पूरा पढ़ लिया और आपको पूरा टेबल आता है। और आगे जाके देखेंगे कि जितने भी फिल्म आप पढ़ेंगे सिर्फ कुछ बातें एडिशनल ही पढ़ेंगे, अदरवाइज आपने सब कुछ पढ़ लिया उस फिल्म के बारे में। ये जो पिक्चर है ये है आपकी बुक में दिया हुआ है, ये है यूज साइकोन। और पिक्चर भी आपको पूरा याद रखना है। इट इज बेटर कि आप ड्रॉ करके रखिए और उसी कॉपी में भी ड्रॉ कर लीजिए आप जिस कॉपी में नोट कर रहे हैं, तब बार बार आपको शिफ्ट नहीं करना पड़ेगा कॉपी से बुक, बुक से कॉपी, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बचेगी। देन पोरिफेरा में क्या रहता है? पोरिफेरा, ये है पोरिफेरा जो साइकोन है, ये है साइकोन का डायग्राम। और ये जो डॉट्स है ये क्या है? ये पोर्स है, पोर्स, जिनको क्या कहा जाता है? पता ही है कि इनको क्या कहा जाता है? नहीं याद आ रहा है? याद करने की कोशिश कीजिए, ब्रेन में थोड़ा प्रेशर देना चाहिए, तब जाके मेमोरी में अगर कहीं पे छुपा हुआ है तब आ सकती है थोड़ा प्रेशर देने से, ठीक है। अगर थोड़ा प्रेशर देने से भी नहीं आ रहा है तो बुक में जाके देखिए क्या पोस्टिया कहा जाता है इनको। देन ये यू स्पंजिया, क्या है यू स्पंजिया? ये यू की तरह देखने में, आपको ये ऐसे रखिए कि ये देखने में उल्टा यू की तरह है, तो इसको यू स्पंजिया कहा जाता है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? यू स्पंजिया कहा जाता है, ठीक है। देन आप जी, ये क्या है? ये स्पॉन्जिला, क्या है? स्पॉन्जिला। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जिसमें एक आंखों की तरह स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, वो क्या है? वो है स्पॉन्जिला। तो ये देखने में स्पॉन्ज की तरह है, इसलिए इनका नाम है, कॉमन नेम है स्पॉन्जेस, ठीक है। ये आपका खत्म होता है फाइलम पोरिफेरा, ठीक है। आपने पूरा नोट्स कल बना लिया और आप पूरा डिटेल्स में पढ़ रहे हैं। इसमें से इम्पोर्टेंट ये सब चीजें हैं कि ये मेरा ही मतलब सब कुछ इम्पोर्टेंट है। फिर से मैं एक बार कह दे रहा हूँ कि सब कुछ मेरा ही है। कॉमन नेम स्पॉन्ज है, एसिमेट्रिकल रहता है, सेलुलर लेवल पर रहता है, वाटर सिस्टम और कैनल सिस्टम रहता है, और उन पोर्ट्स रहते हैं जिनको ऑस्टिया कहा जाता है। देन जो बॉडी कैविटी है, सेंट्रल कैविटी, उसको स्पॉन्जोसिल कहा जाता है, और वाटर जो जिस ओपनिंग से बाहर निकलती है उसको ऑस्किलम कहा जाता है। ये है आपका डायग्राम भी बना लीजिए आप कॉपी में। देन पाथवे, अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो आप, मतलब दिक्कत तो होगा ही, तो आपकी क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और आप नोट्स बनाइए। देन आगे देखिए। और देन पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्टेशन किस किस काम में हेल्प करता है? फूड गैदरिंग में हेल्प करता है। अब फूड गैदरिंग में कैसे हेल्प करता है? जब वाटर एंटर करती है बॉडी में, तो वाटर में बहुत सारे फूड पार्टिकल रहते हैं जो अंदर जाके वो एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है, और जो बाकी हुआ वाटर निकल जाती है ऑस्किलम से। देन रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटा, वाटर के साथ साथ वो सारे एक्सक्रीटा भी बाहर निकल जाती है। चुआनोसाइट्स और कोला सेल्स है जो लाइन करती है स्पोंगोसिल को। देन डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर है। बॉडी में स्केलेटन रहता है जिनको जो मेड अप ऑफ स्केप्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर से हार्मोफोडाइट होते हैं, सेक्स से सेपरेट। एक ही बंदा बच्चा पैदा करती है, एक ही बंदा, ठीक है। एक बंदा और एक बंदी नहीं लगते हैं उनको, ठीक है। और क्या है? रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल है, बाई फ्रेगमेंटेशन सेक्सुअल है, गेमेट प्रोडक्शन से। फर्टिलाइजेशन क्या है? इंटरनल है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, दैट मींस लार्वा। इनडायरेक्ट जब भी दिखाई देगा आपको माइंड में ये आ जाना चाहिए कि इनडायरेक्ट है, दैट मींस लार्वा भी है। क्या है? लार्वा भी है, और लार्वा है, और लार्वा ऐसे ही रहता है, लार्वा एडल्ट से डिस्टिंक्ट रहता है। और ये है आपका एग्जाम्पल्स जो आपको पूरा याद रखना है, और ये है आपका टेबल, ये आपकी जो डायग्राम आपकी बुक में दिया गया है।